दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज बाय अभय पांडे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को न्यूरोगिलिया सेल के बारे में बताएंगे कि न्यूरोगिलिया सेल होता क्या है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो सेल से मिलकर बना होता है, एक न्यूरोगिलिया और दूसरा न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होता है? न्यूरॉन्स वो होता है जो नर्वस सिस्टम की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो न्यूरॉन्स होती है, और न्यूरॉन्स को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, मींस न्यूरॉन्स को अपने काम को करने में जो हेल्प प्रोवाइड कराता है वो क्या होता है? न्यूरोगिलिया सेल। तो न्यूरोगिलिया सेल्स क्या होता है, आइए हम जानते हैं। न्यूरोगिलिया सेल्स जो होते हैं उसको हम कहते हैं गिलिया सेल भी कह सकते हैं। न्यूरोगिलिया को हम गिलिया सेल भी कह सकते हैं। ये दो सब से मिलकर बना है, एक न्यूरो और दूसरा गिलिया। न्यूरो मीन्स क्या होता है? न्यूरॉन्स होता है। गिलिया मीन्स क्या होता है? ग्लो। न्यूरो मीन्स न्यूरॉन मीन्स जो न्यूरॉन्स को चिपका के रखता है, मीन्स स्टेबल फॉर्म में कर देता है, जो न्यूरॉन्स को अपने काम करने में जो स्टेबल उसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो इंक्रीज कर देता है उसकी एक्टिविटी को, वो क्या हो जाता है? वो न्यूरोगिलिया होता है। न्यूरोगिलिया क्या है? ये नॉन एक्साइटेबल है। जैसा कि आप जानते हैं न्यूरॉन जो है वो एक्साइटेबल है, मीन्स वो क्या है? मैसेज को इधर से उधर करता है? वो जो है, जो हमारे इंपल्स हैं उसको जो है ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन से जो उसके मैसेज हैं वो हमारे रिसेप्टर, पार्टिकुलर रिसेप्टर तक पहुंचाता है। लेकिन जो न्यूरोगिलिया है ये नॉन एक्साइटेबल है, मींस ये स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये कहां प्रेजेंट होते हैं? हमारे न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर न्यूरोगिलिया आर स्मॉलर देन न्यूरॉन। न्यूरोगिलिया जो होते हैं वो न्यूरॉन से छोटे होते हैं। न्यूरोगिलिया न्यूरॉन से छोटे होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक न्यूरॉन्स में 5 से 25 न्यूरोगिलिया पाए जाते हैं। जैसे एक जो नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, और न्यूरॉन्स में जो है छोटे छोटे कई सारे न्यूरोगिलिया पाए जाते हैं, जिससे उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो जो दे आर 5 to 25 टाइम्स मोर न्यूमेरस, मीन्स ये क्या होते हैं? 5 से 25 टाइम्स जो है छोटे होते हैं। किससे? न्यूरॉन से छोटे हैं। मतलब एक न्यूरॉन में 25:1 मीन्स एक न्यूरॉन में 5 से 25 न्यूरोगिलिया पाए जाते हैं। लगभग ये कोई जो है प्रूव्ड नहीं है कि कितने पाए जाते हैं, उसी के बीच में पाए जाते हैं। ठीक, अब बात आती है कि न्यूरोगिलिया कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो मेनली जो है न्यूरोगिलिया दो तरह से होते हैं, सेंट्रल न्यूरोगिलिया सेल और दूसरा पेरिफेरल न्यूरोगिलिया सेल। मतलब न्यूरोगिलिया सेल जो होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी पाए जाते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं उसको सेंट्रल न्यूरोगिलिया सेल कहते हैं, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं उसको पेरिफेरल न्यूरोगिलिया सेल कहते हैं। जो सेंट्रल न्यूरोगिलिया सेल होते हैं वो 4 तरह के होते हैं: एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोगिलिया एंड एपेंडाइमल सेल। जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं वो स्टार लाइक जो होते हैं, सबसे जो बड़ी भूमिका है, जो सबसे बड़ा रोल है न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का, वो हमारा है एस्ट्रोसाइट्स का है। अब हम देखते हैं पेरिफेरल में कौन कौन से होते हैं। एक स्वान सेल होता है, एक सैटेलाइट सेल होता है। स्वान सेल, सैटेलाइट सेल, इसकी मैं एक पार्टिकुलर वीडियो बना करके आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा विद स्ट्रक्चर। अभी हम जानते हैं न्यूरोगिलिया क्या है, उसके टाइप्स ये हो गए। अब बात आती है कि फंक्शन कौन कौन से, क्या क्या वो करते हैं न्यूरोगिलिया। ये न्यूरोगिलिया जो है वो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर न्यूरॉन्स। जैसा कि हमने बताया था प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में क्या करेंगे? वो न्यूट्रिएंट को जो है प्रोवाइड कराएंगे न्यूरॉन्स में, जिससे किसी भी तरह से वो जो है, अगर सेल डेथ हो रही है न्यूरॉन्स की, किसी भी तरह से कोई दिक्कत आ रही है न्यूरॉन्स में, तो वो हेल्प करते हैं उनको काम करने में। ठीक, ये क्या है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को बनाने में उसका सपोर्ट करते हैं। कौन सपोर्ट करते हैं? ये हमारे न्यूरोगिलिया करते हैं। जैसा कि हम आपको यहां बताते हैं, ये क्या है? सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है। ये क्या है? एक्सॉन है, और ये डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स है। और ये क्या है? ये स्वान सेल है, ये स्वान सेल है। तो ये, और ये क्या है? साइनेप्स है, और ये एक्सॉन टर्मिनल है। ये जो पार्ट है ये एक्सॉन टर्मिनल है।
ये एक्सॉन टर्मिनल है। अब बात आती है ये कैसे प्रोवाइड कर, ये जो यहाँ पे स्वान सेल है, ये स्वान सेल पे जो है एक लेयर बना लेती है, जिससे क्या होता है वो एक फैट को रिलीज कराती है, जिससे क्या होगा हमारा जो न्यूरॉन्स है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये साइनेप्स क्या है, साइनेप्स वो पार्ट होता है जहां पे एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन से जुड़ते हैं, एक न्यूरॉन्स दूसरे जो है मसल्स से जुड़ते हैं, क्योंकि न्यूरॉन से जुड़ेंगे तो न्यूरॉन जंक्शन हो जाएगा, और न्यूरॉन्स मसल से जुड़ते हैं तो न्यूरॉन मास्कुलर जंक्शन हो जाएगा। तो ये साइनेप्स जो होते हैं जो एक न्यूरॉन्स को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ते हैं, और यहाँ पे क्या होता है केमिकल जो है रहता है, जो केमिकल सीक्रेट होकर के अपना एक्शन शो कराता है। ये क्या हो, हमने भी बताया स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इसको नर्व सेल को ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कौन, न्यूरोगिलिया। ठीक, रिपेयर ऑफ द न्यूरॉन नर्वस सिस्टम। ठीक, ये क्या करते हैं नर्वस सिस्टम को रिपेयर करते हैं। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ गई हमारे नर्वस सिस्टम में तो ये क्या करते हैं वहां पे जाकर के उसको रिपेयर करते हैं। एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरह ये काम करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में। द फॉर्मुलेशन ऑफ BBPS मीन्स ये क्या करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर का जो है ये फार्मुलेशन करते हैं। कैसे फार्मुलेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइनेप्स जो होता है, ये साइनेप्स के बाद जैसे ये हमारी कैपिलरी हो गई। ठीक, कैपिलरी पे जब ये आकर के अटैच होंगे हमारे न्यूरॉन्स, तो उस न्यूरॉन्स और कैपिलरी के बीच में कौन पाए जाते हैं, न्यूरोगिलिया पाए जाते हैं। तो ये कहा जाता है ये ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करते हैं। कौन, कहां पे काम करते हैं, न्यूरॉन्स और कैपिलरी के बीच में ये बैरियर का काम करते हैं, इसलिए इसको कहा जा सकता है ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर का ये फॉर्मेशन करते हैं। प्ले रोल इन सिनेप्स में भी जो है इनका रोल होता है। मेंटेन होम्योस्टेटिस को मेंटेन करते हैं। किसकी होम्योस्टेटिस को मेंटेन करते हैं, ये हमारे न्यूरॉन्स की होम्योस्टेटिस को मेंटेन करते हैं कौन, न्यूरोगिलिया क्या करता है, न्यूरॉन्स की होम्योस्टेटिस को मेंटेन करता है, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे न्यूरॉन्स की। मीन्स ऐसा हम कह सकते हैं कि ये न्यूरॉन्स का बहुत बड़ा सपोर्टिव है, जब बॉडी गार्ड है कि कहीं भी कोई दिक्कत होती है हमारे न्यूरॉन्स को, ये वहां जाकर के उसको रिपेयर करता है, उसको ठीक करता है। कोई भी दिक्कत आती है तो ये मेंटेन करता है। हमारे नर्वस सिस्टम को एक सर्कुलेट करने के लिए, चलाने के लिए हमारे न्यूरोगिलिया का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि न्यूरोगिलिया क्या है, न्यूरॉन्स को सपोर्ट करता है। न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स एक कॉम्प्लेक्स जो है होता है, एक जो कि कई सारे 100 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स जो है मिलकर के तब एक हमारे नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को सेंट्रल न्यूरोगिलियल सेल और पेरिफेरल न्यूरोगिलियल सेल में ये जो इसके क्लासिफिकेशन है, इसको मैं एज अ स्ट्रक्चर के वाइज डिस्क्राइब करूंगा, जिससे चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू क्लास।